17/7/2024 मुहर्रम के मौके पर जुलूस और अखाड़ा निकाला गया। इसमें से झारखंड के दुमका से एक मामला आ रहा है कि 17 तारीख को वहाँ पर एक युवक फ़लस्तीन का झंडा फहराते हुए 14 या 15 सेकंड का उसका वीडियो वायरल हो रहा है। और इस मामले को लेकर के नगर थाना दुमका में प्राथमिकी दर्ज किया है और प्राथमिकी दर्ज जो प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट थे उनके बयान और आवेदन के आधार पर ये प्राथमिकी दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने प्राथमिकी में ये लिखा है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा था और फ़लस्तीन का झंडा फहराया गया, जो अपराध है। तो फ़लस्तीन का झंडा फहराना किसी भी नज़रिए से, जहाँ तक मैं जानता हूँ और कानून की दृष्टि से, ये अपराध नहीं है। फ़लस्तीन के साथ भारत का संबंध शुरू से ही अच्छा रहा है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक फ़लस्तीन को लेकर के काफ़ी उनका दोस्ताना रवैया जग जाहिर है। और अभी जो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो मामला चल रहा है जिसमें लाखों लोग मारे गए हैं, तो भारत का स्टैंड बिल्कुल सकारात्मक है और फ़लस्तीन के निर्दोष लोगों के साथ भारत आज खड़ा हुआ है और पहले भी फ़लस्तीनियों के साथ भारत खड़ा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि फ़लस्तीन का झंडा फहराना कोई अपराध नहीं, क्योंकि जुल्म और जालिम के खिलाफ बोलना और न्याय के साथ खड़ा होना, यही हमारा जो है सदियों का रवायत रहा है और हमारी विदेश नीति भी रही है। और फ़लस्तीन के लोगों पर लगातार अत्याचार इजराइल के द्वारा किया जा रहा है और पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियों के हिमायत में जगह जगह सदा बुलंद की जा रही है। अन्याय के खिलाफ न्याय के साथ लोग हैं। तो अगर इस युवक ने अगर फ़लस्तीन का झंडा फहराया है तो किसी भी नुक्ते नज़र से ये संविधान और कानून के खिलाफ नहीं है। और जो मजिस्ट्रेट ने जो आवेदन में लिखा है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा, तो असामाजिक तत्व किसको कहते हैं? सामाजिक और असामाजिक के बीच में उनको विवेक बताना चाहिए। जो समाज के लिए खतरा, क्या जो अखाड़ा और मुहर्रम जो जुलूस था, मुहर्रम का जुलूस था, तो क्या जो थाना है, क्या तमाम लोगों असामाजिक एंटी सोशल लोगों को ही लाइसेंस दे दिया था? तो इससे साफ जाहिर होता है कि उस मजिस्ट्रेट का, उसके मानसिकता पर, कि वह मुस्लिम विरोधी है और जिसके वजह से पूरे अखाड़ा, पूरे मुहर्रम का जो जुलूस था उसको उसने ये कह के कि असामाजिक तत्वों के द्वारा झंडा फहराया गया, वहाँ पर माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा मानना यही है कि फ़लस्तीन हमारा शुरू से हमारे देश के साथ उसका अच्छा संबंध रहा है। हम उसके हिमायत में और मानवीयत का जो तकाज़ा है उसको देखते हुए हमेशा हमारा देश उसके साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। और अफसोस की बात यह है कि जब कहीं पर जुल्म होता है, जालिम बेकसूरों को जो मारते हैं, शिकार बनाते हैं, तो पता चलता है कि फला जो है भाजपा शासित राज्य में हुआ। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है जेएमएम की सरकार है, झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और जो गैर भाजपा शासित में अल्पसंख्यकों के साथ, मुसलमानों के साथ लगातार उनको शिकार बनाया जा रहा है। और आए दिन वहाँ पर इस तरह का मामला, दुमका एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर हमेशा जो है माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मुझे मालूम हुआ है कि इस लड़के की गिरफ्तारी के बाद, इसको जेल भेजे जाने के बाद, और अब तक शायद ये बाहर भी नहीं आया है, जेल से बाहर नहीं आया है मेरे इत्तलात और मेरी जानकारी के मुताबिक। तो वहाँ पर जितने भी जो भाजपा के जो सहयोगी संगठन हैं, एबीपी, बजरंग दल, आरएसएस,
वहाँ मुस्लिम बहुल इलाके में जा कर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बच्चे का जो युवक है ये सामाजिक और पॉलिटिकली काफ़ी सक्रिय है। और देखिए दुर्भाग्य ये देखिए कि जिस लड़के को जेल भेजा गया है वो खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा का देवघर नगर अध्यक्ष है। और ये फेसबुक हो ट्विटर हो हमेशा जो है काफ़ी सक्रिय रहता है, तमाम तरह के अपने राजनीतिक और सियासी दल के लिए हमेशा मुखर और प्रखर होकर के काम किया है। और कौमी एकता के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इस बच्चे ने खूब काम किया है। और उसके बावजूद ये जेएमएम की सरकार अपने ही कार्यकर्ता जो एक निर्दोष है उसको जेल भेज करके ये किसको खुश करना चाहती है और किसके दबाव में है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो तमाम जितने भी अक़लियत हैं, जितने भी अल्पसंख्यक, जितने भी मुसलमान हैं और जो भी एक धर्मनिरपेक्ष सोच वाले हैं उन्होंने इनको वोट किया है और इनको सत्ता मिला है। आज ये 45-46 है तो इन्हीं लोगों की बदौलत है। जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं उन्हीं के साथ ये अन्याय और अत्याचार हो रहा है। अगर कोई गलत है, अगर कोई कानून के विरुद्ध काम किया है, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके साथ कानून अपना काम करेगा। लेकिन एक निर्दोष युवक जो आपका कार्यकर्ता है और उसको सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया है कि वो मुस्लिम है। और मैं बार बार कहता हूँ अगर मैं फ़लस्तीनी झंडा लगा हुआ अगर टी शर्ट पहनूँ, कोई यूएसए का लगा हुआ झंडा टी शर्ट पहने, यूएसए कनाडा, तो क्या उसको जेल हो जाएगा? कतई नहीं होगा। ये सिर्फ तासुब और ये नफ़रत को दिखा रहा है कि कितना उनके जहन में नफ़रत भरा हुआ है। और मुझे अफसोस है कि समाज में कुछ लोग हैं और कुछ जो कर्मी भी हैं जो सरकारी सेवा में रह कर के भी हिंदू मुस्लिम करते हैं। मुसलमानों को जो है टारगेट बनाया जा रहा है। तो सरकार को कम से कम ऐसे लोगों को, ऐसे कर्मियों को चिन्हित करके उनको दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। और फ़लस्तीन आपको जैसा मालूम होना चाहिए कि जो ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर हैं, जो सुप्रीमो हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी जो हल्फ लिया, जो शपथ लिया लोकसभा में, तो उनका पहला जो बोल था उन्होंने कहा कि जय फ़लस्तीन, जय फ़लस्तीन कहा, अल्लाहु अकबर। उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि ये कार्रवाई लायक है ही नहीं। हमारा तो संविधान और हमारा जो रवायत रही है, हमारी रवायत रही है कि कमज़ोरों के साथ खड़ा होना, जिनका कोई सहारा नहीं हो उनके साथ भारत जो है सदियों से खड़ा रहा है और आज भी हम खड़े हुए हैं। और हमारा विदेश नीति है कि हम कमज़ोरों के साथ हमेशा से खड़ा होते आए हैं और आगे भी इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। तो मैं बिहार विप्लवी परिषद का जिला अध्यक्ष सईद अनवर पूरे पुरजोर ढंग से झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि उसे अविलंब रिहा करे, वरना हम लोग वहां जाकर के आंदोलन खड़ा करेंगे और जिन लोगों के वोट के बूते आप आज यहां पर हो, सत्ता में हो, उनको उखाड़ फेंकने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।